तो क्या जो जैनी जो लोग हैं, वो सभी पदार्थों में आत्मा मानते हैं? हैं? जो जैनी लोग हैं, क्या वो सभी पदार्थों में आत्मा का वास मानते हैं? जैनी आत्मा को एक खुद ही पदार्थ मानते हैं। आत्मा के जितने जैनियों के जितने तत्व हैं, पुद्गल है, पुद्गल के साथ साथ आत्मा है, तो सभी चीज़ों में आत्मा नहीं, आत्मा अलग एक तत्व है। लेकिन ये अनेकांतवादी हैं। आत्मा अनेक है, एक आत्मा वेदांत मानता है कि वही उसका प्रतिबिंब पड़ता है। जैनी मानते हैं कि अनेक आत्माएं हैं और हर आत्मा का अपना अपना अस्तित्व है, अपने अपने अनुभव हैं, अपनी अपनी साधना है। तो हज़ारों करोड़ों असंख्यों आत्माएं हैं दुनिया के अंदर। तो जैनी जो हैं उसको आत्मा को इस तरह मानते हैं, आत्मा विभु भी है और आत्मा लघु भी है। जैसी वस्तु मिलता है, पानी गिलास है, वो पानी गिलास में डालोगे तो गिलास का रूप धारण कर लेगा, लोटे में डालोगे तो लोटे का रूप धारण कर लेगा। पानी का अपना कोई रूप नहीं कह सकते। इसी तरह जैनी भी कहते हैं कि आत्मा विभु है। हाथी के अंदर आत्मा जो है उसके सारे अंग में व्याप्त होगी। हाथी का कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें चेतना ना हो। यहाँ तक कि जो दांत हैं उनको भी छुओगे तो हाथी को चेतना महसूस होगी। तो आत्मा विभु है, सारे में व्याप्त है, सारे शरीर में। और चींटी है, उसके अंदर आत्मा है, वो लघु है, छोटी। तो आत्मा लघु भी है, विभु भी है, दोनों है। लेकिन अनेकांतवादी मानते हैं कि आत्मा अनेक हैं, एक नहीं है। जैनी ही मानते हैं ये आत्मा का स्वरूप है। तो क्या जैन मत के अनुसार केवल जो लिविंग जो थिंग्स हैं उन्हीं के अंदर आत्मा हो सकती है, या बाकी जड़ चीज़ों में भी आत्मा की कल्पना वो करते हैं? जड़ चीज़ों में ही आत्मा है। वो जो जड़ चीज़ें हैं, जो वनस्पति है, उसके अंदर भी आत्मा है। वो सुप्त आत्मा है। वो आत्मा सोए रूप में है, जागृत रूप में जीव में है। जो जीव हैं उनके अंदर आत्मा प्रकट हो जाती है। इसलिए जैनी जीव की किसी की हत्या नहीं, छोटे से छोटी चींटी की भी हत्या नहीं करते। जब हम फ्रायड को डिस्कस कर रहे थे तो फ्रायड ने जैनियों का बड़ा मखौल उड़ाया है। क्योंकि फ्रायड का जब हम डिस्कस कर रहे थे कि कई बार गिल्ट फीलिंग जो है बहुत बढ़ जाती है, और जब गिल्ट फीलिंग ज़्यादा बढ़ जाए आदमी में तो सुसाइड भी कर लेता है। ये फ्रायड की भी सारी उसमें सुपर ईगो की बात जब कर रहे थे कि जब सुपर ईगो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आदमी में गिल्ट। तो फ्रायड ने कहा है कि मुझे ऐसे ही लोगों का पता लगा है कि एक वो जा रहे हैं और उनके पैर के नीचे एक कीड़ा आ गया, और वो कीड़ा उनके पैर के नीचे मर गया तो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के अपने जो गाल हैं, चीक, उनके ऊपर थप्पड़ लगाते हैं कि हमसे एक कीड़ा मर गया, पाप हो गया। और जब वो अपने आप को पीट लेते हैं थप्पड़ का। लेकिन फ्रायड ने उसको बताने के लिए कि गिल्ट फीलिंग जब ज़्यादा बढ़ जाए तो आदमी इस तरह के बनौर, इसने ऐसी मखौल उड़ा दिया है कि इस तरह के मखौल करते हैं, एक कीड़ा भी नहीं मर सकता जैनियों के हाथ। जैनी चमड़े का जूता पहन के नहीं चलते, नंगे पाँव घूमते हैं। और अब जो है कुछ जैनियों ने जूते पहनने शुरू किए हैं, तो रबड़ के जो जिनको हम हवाई चप्पल कहते हैं वो हवाई चप्पल डाल लेते हैं। वैसे वो पैर में जूता नहीं डालते, नंगे पैर ही चलते हैं। बहुत बड़ा भ्रमण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। वहाँ जब चौमासा होता है तो तभी रुकते हैं, नहीं तो करते रहते हैं। तो जैनियों में ये जो है कि कोई भी जीव हत्या हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए बड़ी प्रिकॉशन ली जाती है। और श्वेतांबर तो अपने मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं, क्योंकि मुंह से गरम गरम भाप निकलेगी तो कोई वायु में कीड़े जो हैं मर ना जाए। तो जैनी अत्यंत अहिंसावादी हैं। जीव हत्या, जीव जब होता है वो चेतन जीव है, चेतन कोई जीव मानेंगे। तो जैनी जो हैं वो जीव को बिल्कुल ज़रा सा उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते सारे। यानी कि जो हमारे यहाँ सनातन परंपरा में हम बार बार कहते हैं कि प्राणी मात्र, प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र को अगर सच्चे मायनों में कोई जीता है दर्शन,
तो वो जैन धर्म है। वो मनुष्य में और चींटी में कोई अंतर नहीं अंतर नहीं करते। मनुष्य में और चींटी में कोई अंतर नहीं है। चींटी में भी वैसी आत्मा है जैसे आपके अंदर है। आपने चींटी मार दी तब भी जीव हत्या की, और आदमी को मारा तब भी जीव हत्या की। तो जैसा मैंने बताया कि इसका बहुत ही प्रिकॉशन लेते हैं वो तो, कि हमारे हाथ से कोई भी। अच्छा, पहले क्या होता था, बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरे में कीड़े मकोड़े उड़ने लगते हैं। तो सूर्यास्त होने के बाद कोई भी जैनी भोजन नहीं करता। अब एक दो जो मॉडर्न से हो गए हैं जैनी, वो ये कहते हैं कि जैनियों में सूर्यास्त के बाद भोजन तो वर्जित है, लेकिन लिक्विड ले सकते हैं, इसलिए वो जूस ले लेते हैं। ये मॉडर्न निकाल लिया रास्ता उन्होंने। या दूध ले लेते हैं, ठोस चीज़ नहीं खाते वो। तो ये नए जैनियों ने कुछ रास्ता कहीं से निकाला है, लेकिन हैं कुछ जैन ऐसे जो लिक्विड ले लेते हैं, सॉलिड नहीं लेते अभी। स्त्रियाँ जो हैं वो बहुत पक्की हैं, स्त्रियाँ बिल्कुल नहीं लेती। पुरुषों ने कर लिया, कुछ मॉडर्न पुरुषों ने, कि भाई जैन धर्म में भोजन वर्जित है, पानी वर्जित नहीं है। तो ये उन्होंने कुछ अपना रास्ता निकाल लिया है, लेकिन वो कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक जस्टिफाइड है ये कुछ कह नहीं सकते।